कक्षा है 7, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 15 है नीलकंठ और उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इससे पहले हमने 14वें पाठ यानी खान पीन की बदलती तस्वीर उसका गृह कार्य किया, उसका पाठ का सार पढ़ा। आज हम नीलकंठ पाठ है उसका अध्ययन करते हैं। नीलकंठ जो पाठ है उसका क्या सार है कि प्रस्तुत रेखा चित्र नीलकंठ शीर्षक में लेखिका महादेवी वर्मा का जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और लगाव दर्शाया गया है। उनके चिड़िया खाने के पक्षी तथा जानवर भी उनके साथ इस तरह घुल मिल जाते थे मानो परिवार के सदस्य हो। इसी क्रम में यहाँ मोर के स्वभाव और सुंदरता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उसके घर पे जो जीव जंतु है यानी पक्षी है उनको वह पाला करती थी और उन पक्षियों को वह परिवार की तरह रखती थी। तो वहां पर एक मोर भी था जो नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध है। वह मोर भी वहां महादेवी वर्मा के परिवार का सदस्य सा था। तो इस पाठ में यानी रेखा चित्र खींचा गया है कि हमें पशु पक्षियों के साथ में कैसा मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? यानी मोर है और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? तो इसका उत्तर होगा कि नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ है और मोरनी हमेशा छाया के समान उसके साथ साथ लगी रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया था। प्रश्न नंबर है 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ था? यानी जाली है, जाली का जो बड़ा घर है उसमें पहुंचने पर जो मोर के बच्चे थे उनका कैसा स्वागत किया गया था? तो इसका उत्तर होगा कि मोर के बच्चों को जाली के बड़े घर पहुंचने पर उसी प्रकार स्वागत हुआ जैसे नववधु का स्वागत परिवार में हुआ करता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुट्टरगू करने लगा। खरगोश उनका निरीक्षण करने लगा तथा तोता एक आंख बंद करके मोर के बच्चों का परीक्षण करने लगा। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? यानी लेखिका है उसको जो नीलकंठ है उसकी कौन कौन सी चेष्टाएं अच्छी लगती थी? तो इसका उत्तर होगा कि लेखिका को नीलकंठ की जो चेष्टाएं हैं वो निम्नलिखित अच्छी लगती थी। तो पहला नंबर, उसका जो गर्दन है ऊंची गर्दन करके देखना और विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना। दूसरी, हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाना और गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। तीसरा आ जाएगा, मेघ गर्जना होने पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। चौथी है, लेखिका के सामने सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़े होना। यानी वह कभी उसके सामने नाचता, कभी खड़ा होता, कभी दाना चुगता, तो ये चेष्टाएं है उसको बहुत पसंद आती। चौथा प्रश्न है, किस आनंद उत्सव यानी जो ये आनंद का उत्सव था उसकी रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ के से एक और घायल मोर ने 7 रुपए में खरीद कर लाई थी और उसकी देखभाल करने पर वह ठीक हो गई थी। लेखिका ने उस मोरनी का नाम उपजा रखा था। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न होने के कारण राधा और नीलकंठ का साथ नहीं देख सकती थी। उसने राधा और नीलकंठ के जीवन को कलहपूर्ण बना दिया था जिसका अंत नीलकंठ के मरने के बाद ही हुआ था। उसके बाद में 5वां प्रश्न है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना ऐसा नहीं क्यों हो जाता था? यानी नीलकंठ है जो बसंत ऋतु में जाली के घर में रहता था तो उसके लिए ऐसा नहीं क्यों होता था? इसका उत्तर होगा कि नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा पुष्पित और फलवित वृक्ष ज्यादा अच्छे लगते थे। बसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर सुनहरी मंजरियां लग जाती थी और अशोक वृक्ष लाल रंग वाले फूलों से भर उठता था तब नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना मुश्किल हो जाता था। इसलिए वह बार बार जाली घर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता था और लेखिका उसे छोड़कर बाहर छोड़ देती थी। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 6,
जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे। यानी जो जाली घर था उसमें जितने जीव थे वो सब एक दूसरे के मित्र थे, और कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया था? तो इसका उत्तर होगा कि कुब्जा मोरनी का स्वभाव दूसरे जीव जंतुओं से अलग था, इसलिए वह राधा और नीलकंठ के साथ रहने से ईर्ष्या करती थी। इसके साथ ही वह जीव जंतुओं से भी झगड़ा करती थी। यही कारण था कि वह किसी की मित्र न बन सके थे। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को, यानी बच्चे हैं, को सांप से किस तरह से बचाया था? नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता, यानी उसका स्वभाव कैसा कैसा था? नीलकंठ मोर है, उसका स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर होगा, एक बार जाली घर में एक सांप घुस गया। उसे देखकर जाली घर के सभी जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक खरगोश का नन्हा बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। जैसे खरगोश के बच्चे के मुंह से धीमे से चीख निकली। यह सुनकर झूले पर बैठा नीलकंठ नीचे सांप के पास आया और उसने अपनी चोंच से उस पर इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर हम नीलकंठ का जो स्वभाव है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं बता सकते हैं। दयालु और सतर्क, यानी पहला हम बता सकते हैं दयालु और सतर्क। तो यह दयालु तो कैसे था और वह सतर्क कैसे था? तो नीलकंठ दयालु और सतर्क था। उसने झूले से खरगोश शावक की धीमी चीख सुनी और झूले से तुरंत नीचे आकर बड़ी सतर्कता के साथ खरगोश शावक को सांप के चंगुल से मुक्त कराया। इससे स्पष्ट होता है कि नीलकंठ दयालु स्वभाव से पूरित और सतर्क था। दूसरा होगा मेल मिलाप वाला। मेल मिलाप वाला, मेल मिलाप वाला, उसकी विशेषताएं। मेल मिलाप वाला, तो नीलकंठ मेल मिलाप वाली पक्षी यानी वाला पक्षी था। वह जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के साथ मेल जोल बनाकर रहता था। तीसरा हो जाएगा कुशल संरक्षक। कुशल संरक्षक, तो नीलकंठ जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अपना संरक्षण प्रदान करता था, इसलिए उसने खरगोश के शावक को मृत्यु के मुंह से बचाया था। तो नीलकंठ की जो स्वभाव की विशेषताएं दयालु और सतर्क, मेल मिलाप वाला और कुशल संरक्षक। तो यह है पाठ संख्या 15 महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ पाठ का गृह कार्य।